आज को खोल के पहले चेक किए कि उसमें है अमाउंट या नहीं है, तो चेक करके फिर बच्चे को बताया कि तुम भी चेक कर लो। इतना भी पता है कि ये दो भाई यहाँ पे रहते हैं, अगर एक बंदा यहाँ पे रहता है तो दूसरा दिखाने जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे वो देखा ना कि एक बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तब उनको लगा ना कि अब एक आदमी को मैं किधर भी घुमा सकते हैं। वीडियो में देखेंगे कि मेरा भाई यहाँ से ऐसे निकलता है, वो 6 सेकंड के अंदर ही एंट्री करती है। और भी लेडीज़ आती रहती है दुकान में, तो आपका माइंड तो उतना है कि एक साथ में काम ही नहीं करेगा कि कौन आया, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जैसे उनका थोड़ा सा बिहेवियर जो था ना वो बिल्कुल डिसेंट सा था। दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है कि ओखला जामिया नगर में कहीं ना कहीं चोरी की खबरें आप सुनते रहते हैं। चोरी की वारदात ज़्यादातर मरतबा सीसीटीवी में कैद भी हो जाती है, मगर अफसोस की बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में हमने देखा है कभी भी चोर गिरफ्त में नहीं आता। मैं अभी बटला हाउस में हूँ। नफीस रोड के पास एक दुकान है, अलनिशा नकाब एंड बुटीक। इनके यहाँ भी चोरी की एक वारदात हुई है। इनके यहाँ जो चोरी हुई है वो पैसा कुछ ज़्यादा इनका चोरी नहीं हुआ है, लेकिन जिस शातिराना अंदाज में चोरी हुई है वो आप सब लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप सब लोग भी होशियार हो जाएं। ख़ास तौर पर जो दुकानदार भाई हैं हमारे पूरे ओखला जामिया नगर में, वो होशियार हो जाएं कि कैसे औरतें आती हैं और किस तरह चोरी होती है। आपको इनकी दुकान के बारे में एक बात ये बता दूँ, इनकी दुकान में पहले भी कई बार चोरी हुई है। तब चोरी कुछ छोटी मोटी होती थी। मान लीजिए ट्रायल रूम में एक औरत गई, वहाँ उसने हैंगर कहीं छुपा दिया और जो एक नकाब था उसे लेकर गायब हो गई। ऐसा इनके यहाँ कई बार हो चुका है। एक बार इनके यहाँ ऐसा भी हुआ है जब शटर खोल के औरतों ने चोरी करने की कोशिश की। जी हाँ, शटर खोल के औरतों ने ही चोरी की कोशिश की। इस बार भी इस चोरी में औरत ही शामिल है। अलबत्ता इस बार उसने अपने एक मासूम बच्चे को भी शामिल कर लिया है। मैं यहाँ सीसीटीवी डालूंगा, सीसीटीवी में देखिएगा कैसे वो औरत बच्चे के साथ इस दुकान में दाखिल हुई, कैसे उसने दुकानदार जो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं इनको इधर उधर टहलाने की कोशिश की, कैसे उनकी वो बच्ची जहाँ पे मैं हूँ अभी, यहीं पे इनका ड्रॉर है जिसमें उसे पैसा रहता है, वहाँ पर कैसे वो आके बैठ गई और कैसे दराज खोल के उसने पैसा निकाल लिया और फिर दोनों माँ बेटी चालाकी से गायब हो गई। जनाब, मुझे ये बताइए, आप लोगों को ये अंदाज़ा हुआ कब कि पैसा चोरी हो गया हमारा? हुआ ये था कि सर जो मेरा कारीगर है तो उनका पेमेंट का बात हुआ रहता है कि हाँ आप आएंगे इतना बजे से आपको पेमेंट करनी होती है। तो मैं उधर में थोड़ा कारीगर को देख रहा था, तो भाई चेक किए और आया पेमेंट लेने वाला। तो भाई मेरे को बोले शायद मैंने निकाल लिया हो, क्योंकि ऐसा कई बार होता है कि जैसे नमाज़ पढ़ने गए तो कैश डाल लिए, अगर ज़्यादा कैश रहता है तो मतलब भाई को लगा कि शायद मैंने रखा हुआ है। तो वही भाई बोले कि एक काम करो, वो पैसा दे दो उनको देने के लिए। तो मैंने बोला भाई मेरे पास तो है नहीं। तो फिर पता चला कि वो भाई उसमें देखे, तो भाई को भी मैं बोला शायद आप भी चेक कर लो, कहीं गलती से होता है ना भाई, मिस्टेक आपके पास भी चला जाता है। तो वो भी चेक किया और हम भी चेक किए तो नहीं था। तो फिर मेरे को लगा कि चलो सीसीटीवी चेक कर लेते हो, क्लियरली हो जाएगा कि या तो मेरे ही से निकल गया हो या मेरे से कहीं गिर गया हो, वो भी हो सकता है। तो निकाले उसको, तो पता चल रहा है कि वो तो जो बच्चे के साथ में जो आया था तो पूरा क्लियरली हो, जो आपको सीसीटीवी में दिख ही जाएगा टोटली जो उसमें क्या क्या। उसके बाद आसपास आप लोगों ने कहीं देखने की कोशिश की उस बच्ची को या उस औरत को? नहीं, उसमें हुआ ये था ना कि उसमें जैसे कि एक और भी लेडीज़ आती रहती है दुकान में, तो आपका माइंड तो उतना है कि एक साथ में काम ही नहीं करेगा कि कौन आया, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ। लेकिन जैसे उनका थोड़ा सा बिहेवियर जो था ना वो बिल्कुल डिसेंट सा था। जैसे वो इनकी एकदम बिल्कुल फास्ट में थी, मेरे एकदम जस्ट पीछे आएंगे, जो सीसीटीवी में आपको दिखेगा, जो एकदम ऐसे आते हैं मेरे एकदम जस्ट बैक साइड में। तो मैंने दराज भी बंद करा उसके सामने, लेकिन उन बच्चे को ही इशारा करके, चूँकि वो बाहर से ही प्री प्लान था, क्योंकि वो बाहर से देख रही थी क्या कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है करके, तो बाहर से ही आए, वो बिल्कुल आए वैसा करके वो अपने दराज को खोल के पहले चेक किए कि उसमें है अमाउंट या नहीं है। तो चेक करके फिर बच्चे को बताया कि तुम भी चेक कर लो। उसने भी चेक किया उसमें, ठीक है। उसका जब उनको दिखा कि इसमें है और वो भी कैश मतलब ऊपर ही रखा हुआ था, जो भी कैश था उसमें, तो सब ऊपर रखने की वजह से फिर हुआ ये कि उसको निकालने में आसानी हो गई। तब तक मैं थोड़ा सा इधर में गया फिर कारीगर से कुछ बात करने के लिए, तब तक वो वहाँ पे साइड करके वो तब तक यहाँ पे बच्चे के तौर पे, अब चूँकि बच्चा पे तो आप शक कर नहीं सकते हो, ऐसे नॉर्मली भी बच्चा आता है तो हम लोग खिलाने वगैरह लगता है कि चलो बच्चा बैठ गया कुर्सी पे या कैश के पास में काउंटर में। तो देखिए दोस्तों, ये बहुत ख़ास बात है। आमतौर पर जब बच्चा किसी औरत के साथ आता है तो लोग दुकानदार जो होते हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं।
वहीं अपने वो गले के पास बगल में बैठा भी लेते हैं, पानी पिलाते हैं, चॉकलेट वॉकलेट भी देते हैं कुछ लोग। अब बच्चा इतना शातिर निकल जाएगा कि पैसा ही गायब कर देगा, ये किसी को अंदाज़ा पहले से रहता ही नहीं है। अब मैं भी चाह रहा था कि इस बच्चे की फ़ोटो नहीं डालूँ, लेकिन मैं इस बच्चे की फ़ोटो इसलिए डाल रहा हूँ, इस बच्चे को गौर से पहचान लीजिए, इस बच्ची को गौर से पहचान लीजिए, और उसे कोई तकलीफ़ देने के बजाय, उसे डांटने फटकाने के बजाय अगर ये मालूम चल जाए कि हमें यही वो बच्ची है या यही वो औरत है, तो कम से कम उसे समझा दिया जाए ताकि आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करे। अगर इस चीज़ को हम छुपाते रहेंगे, उस औरत को भी ढील देते रहेंगे, ये बच्चा भी ढील पाता रहेगा, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आज वो औरत चोरी करवा रही है, बाद में वो बच्ची भी खुद चोरी करने लगेगी। सीसीटीवी में एक चीज़ ये देख रहा हूँ मैं कि जैसे वो बच्ची पैसा निकाल रही है, तो उधर मैंने देखा कि आपके आँख के सामने उन मैडम ने वो नकाब कर दिया, नकाब ऐसे करके वो थोड़ा सा उठाए, लेकिन उन्होंने जानबूझ के छुपाया, हाँ, ताकि आप जान देख ही नहीं सके बच्चे की तरफ। मेरे को वही चीज़ को तो लफड़ा, चूँकि एक चलो एक बच्चा है जो खेल रहा है या जो भी वो चेयर को लेके ऐसे से राउंड राउंड मूव कर रहा था, तो उसको इंसान उतना नहीं कर सकता, क्योंकि हमको पता कि अगर आप बड़े हैं तो आप मेरे साथ साथ ही चल रहे हैं, तो फिर वो दिमाग ही नहीं जाता ना कि चलो ऐसा भी कुछ हो सकता है। चलो अगर 1% है कि माइंड है, तो कभी गला का चाबी नहीं लगा है या लगा है, तो उससे भी पता नहीं चलता इंसान को, मतलब पूरा। अच्छा, एक चीज़ हो सकता है कि वो बाहर से रोड, जो नफीस रोड है, नीचे दुकान है आपकी बेसमेंट में, तो बाहर से वो बहुत देर से वो देख रही हो उसको, हाँ, पैसा कहाँ रख रहे हैं ये लोग। क्योंकि अब ये हुआ तो आदमी अब थोड़ा सा उस चीज़ को सोच रहा है। ये मैंने मतलब देखा है कि ये सामने से बंदा मतलब जो लेडीज़ थी वो यहाँ पे सामने मेरे वो जो बाइक लगा ना यहाँ पे रखा हुआ है भाई, और ये हम दोनों, उनको इतना भी पता है कि ये दो भाई यहाँ पे रहते हैं, अगर एक बंदा यहाँ पे रहता है तो दूसरा दिखाने जाता है। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे वो देखा ना कि एक बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए गया, तब उनको लगा ना कि अब एक आदमी को मैं किधर भी घुमा सकते हैं, मीन्स इसको रिझाना आसान है। हाँ, रिझाना आसान है। तो जैसे भाई निकले उसके 6 सेकंड में वीडियो में देखेंगे कि मेरा भाई यहाँ से ऐसे निकलता है, वो 6 सेकंड के अंदर ही एंट्री करती है। 6 के एंट्री करते के साथ यहाँ आई, यहाँ आने के बाद मेरे को बोले कि कुछ एक डबल सड़क दिखाने को, तो मैं यहाँ पे चला आया। मैं यहाँ पे आया तब तक वो, फिर मैं थोड़ा सा उधर में गया पूछा, उन्होंने बोला हमको ब्लैक कलर चाहिए, तो मेरे पास ब्लैक कलर वहाँ पे अभी बन रहे थे, तो मैं उनसे पूछा कि रेडी हो गया तो मैं इनको दिखा दूँ। जो मैं जैसे मैं उधर गया ना वैसे ही इधर आके वो चेक वगैरह करके वैसा मतलब वो काम। अच्छा, पैसा कितना रहा होगा? अप्रोक्स वही 7,000 के समथिंग। 7,000। देखिए दोस्तों, पैसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस शातिराना तरीके से ये चोरी हुई है, तो आप सब लोग भी होशियार हो जाइए, और ख़ास तौर पे दुकानदार ज़रूर होशियार हो जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नकाब में आया है वो शरीफ औरत ही हो, नकाब में शैतान भी आ सकता है।